हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स एक्ट 2025 की। जैसा कि आप सभी को पता है, 1 अप्रैल 26 से नया फाइनेंशियल ईयर भी स्टार्ट हो चुका है एंड नया इनकम टैक्स एक्ट भी स्टार्ट हो चुका है। सो एज यू ऑल नो, 1961 एक्ट को रिप्लेस किया गया है 25 एक्ट से। सो व्हाट इज इट एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, प्लस इसमें क्या हमको मेजर चेंजेस हमको ध्यान रखना है एंड हाउ द ट्रांजिशन विल बी वेरी स्मूथ। सो दिस इज ऑल विल डिस्कस अबाउट। सो आज हम लोग एक ही वीडियो में इनकम टैक्स एक्ट 2025 का क्रक्स समझेंगे एंड देन we will understand one by one in 7 points what are the matters and what are the major things we have to learn in income tax act 25 while shifting from 1961 to 25. Let's understand. So first point है why this matters. So 1961 में 1961 एक्ट में 5 लाख प्लस वर्ड थे, 900 प्लस सेक्शंस थे एंड मैनी मोर थिंग्स, मोर क्लैरिटी नहीं थी। सो उसी को देखते हुए व्हाट डिपार्टमेंट हैज डन टू ब्रिंग द क्लैरिटी, उन्होंने ऑलमोस्ट 5 लाख वर्ड से 2,56,000 वर्ड्स तक रिड्यूस कर दिया है। सेकंड, 900 प्लस सेक्शंस थी, उसको रिड्यूस करके 536 सेक्शंस किया गया है। सो ऑलमोस्ट 50% कम। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो गवर्नमेंट का मोटिव एकदम क्लियर है, सरल कानून सशक्त भारत। लेकिन कंफ्यूजन ये है अभी कि भाई जो हमारे पुराने लॉसेज है और रिफंड्स है या फिर जो टीडीएस है, हाउ इट विल बी कैरी फॉरवर्ड और हाउ इट विल बी क्लेम्ड। सो उसके लिए हम लोग बात करते हैं वन बाय वन। In 7 points, we understand what is the main things in 2025 Act. First of all, Sections 536 of Income Tax Act 2025. ये एक सेक्शन ऐसा है जो आपको एज ए ब्रिज काम करेगा बिटवीन 1961 एंड 2025। हम लोग बोल सकते हैं इसको एज ए प्रोटेक्शन शील्ड। सो 536 आपका प्रोटेक्शन शील्ड है जो आपको pre April 26 means up to 31st March 2026, whatever the things happen, whether it is a TDS, whether it is income tax, whether it is assessment, all those things will be tackled as per the Income Tax Act 1961. So this is very clear. Then second thing, whatever from 1/4/2026 will be applicable or will be implemented as per the new Income Tax Act 2025. So it is very clear. The government अभी क्या कर रही है, parallelly दो एक्ट और वी कैन से 2 एक्ट चल रहे हैं इनकम टैक्स के। 1961 भी चल रहा है, 2025 भी चल रहा है। 1961 अप टू 31 मार्च 26 जो भी आपके ट्रांजेक्शन हुए हैं उसके लिए एप्लीकेबल रहेगा। फ्रॉम 1/4/26 वॉट एवर द ट्रांजेक्शन यू आर डूइंग उसके लिए आपका 2025 एक्ट एप्लीकेबल रहेगा। और उसको गवर्न करने के लिए सेक्शन 536 2025 एक्ट में, नए एक्ट में है, जो कि आपको एकदम ट्रांजिशन वी कैन से स्मूथ बनाएगा। सो इसका मतलब ये होगा कि जो भी आपके रिफंड्स हैं, लॉसेज हैं और पेंडिंग केसेस चल रहे हैं, इट विल बी एज दैट, लाइक कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है टैक्स ईयर रिवॉल्यूशन। सो अभी तक आपको पता है असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर का कंसेप्ट चल रहा था। इफ यू आस्क मी, दिस इज अ वेरी वेलकमिंग स्टेप। आई डू से हमारा क्या होता है, कई बार लाइक क्लाइंट्स आते हैं बैंक के पास में एंड दे कॉल अस एंड दे आर लाइक कि द बैंकर्स नीड इनकम टैक्स रिटर्न फॉर just they tell is for the year 25-26. For example, this call I got in July 25. Fine. What we understand being a CEO, okay, the assessment year 25-26 will be there. Bankers are again misconfused. No, sir, we have to give. You have to give by for the year 26. It was again a misconception. So the people were not able to understand what is the previous year, what is the assessment year. From a professional, if you ask, because we have studied, so we know the concept. But the general public, they don't know the concept. Same way. कंटिन्यूटी अगर हम लोग बात करें तो एकदम प्रॉब्लम होता था कि कोई बोलता है मेरा 25-26 तक फाइल हो चुका है या फिर 25-26 तक फाइल हो चुका है। सो कंटिन्यूटी, लाइक वी डोंट नो व्हाट द पर्सन मीन टू से, वेदर ही इज सेइंग फॉर असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। सो टू मेंटेन द कंटिन्यूटी एंड टू ब्रिंग क्लैरिटी ऑफ द ईयर, what the government has brought, the CBDT has brought tax year concept. So there will not be any confusion of assessment year or previous year. Simple, whatever the financial year is there, same way that will be the tax year of the year. So this will be starting from 1/4/26. तो अगर हम लोग बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 का जो भी आइडिया रहेगा वो एज पर AY एंड PY मींस असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर के हिसाब से ही चलेगा। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 26-27 जो भी रहेगा वो टैक्स ईयर के हिसाब से चलेगा फॉर द ईयर एंड 2027। थर्ड पॉइंट हम लोग समझते हैं टीडीएस सिंप्लीफाइड। टीडीएस का देखो नया फॉर्मूला उन्होंने क्या लेके आया, सिंपल चीज है। अभी हम लोग टीडीएस की बात करें सेक्शन 192 टू सेक्शन 194T तक, मींस ऑलमोस्ट 30 सेक्शंस आर देयर फॉर टीडीएस। इट इज अ वेरी ग्रेट वेलकमिंग स्टेप बाय द गवर्नमेंट टू ब्रिंग ओनली 2 sections instead of 30 sections, only 2 sections. Now many of the professionals may disagree with me because
earlier like 194I, 194J, 194H, 194 all those things were सब sections में ऐसे divide किया गया था. But अभी क्या है कि गवर्नमेंट ने सिर्फ 2 सेक्शन रखा है, 392 फॉर सैलरी, 393 फॉर अदर पेमेंट्स. अदर पेमेंट्स में सब आ गए आपके, whether it is contractor, commission, professional fees, anything comes under 393 section. So अभी 2 sections है, पेमेंट्स अलग हो गया, रेट्स में नो चेंज, कंसेप्ट में नो चेंज. कंसेप्ट अभी भी आपका वही है, पेमेंट और क्रेडिट इन द बुक्स whichever is earlier we have to pay the TDS. ठीक है. So this is about the TDS thing. हम TDS को इन डिटेल समझेंगे इन आवर फ्यूचर वीडियोज. 4th पॉइंट है स्मार्ट फॉर्म्स. तो हम लोग फॉर्म्स की बात करें तो अभी आपको पता है 49 और 49A अभी जो चल रहा है फॉर पैन एंड ऑल एप्लीकेशन, उसको चेंज करके फॉर्म 93 लेके गए हैं फॉर इंडिविजुअल्स पैन एप्लीकेशन और करेक्शन ऑफ द पैन. सेम वे 15G और H अभी चल रहे हैं. 15G और H फॉर लाइक इंडिविजुअल पर्सन हु डोंट वांट देयर TDS टू बी डिडक्टेड, उनके लिए है. अभी उस फॉर्म को दोनों को हटा के फॉर्म 121 लेके आए हैं. सेम वे सैलरी एरियर्स की बात करें हम लोग तो सैलरी एरियर्स पहले क्या था कि फॉर्म 89 करके था या 86 करके था. सेक्शन 89, 86 रूल करते थे फॉर्म को और वो हमको मैनुअल कैलकुलेट करना पड़ता था एरियर्स ऑफ सैलरी. नाउ इट इज ऑटो कैलकुलेटेड. फॉर्म 39 इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें ऑटो कैलकुलेशन होगा. तो अगर हम लोग बात करें तो ITR जो भी नेक्स्ट एक्सेलेबिलिटी आएगी ना, that will be very simplified. So persons or individuals who are salaried employee, they can easily file their ITR. This is the concept behind bringing the new law, and this will be applicable from next year. Next year means I'm talking about this financial year. So this will be applicable from May 2027. Okay, means applicable means I'm saying the forms will be available, and PAN and this remaining forms are available as of now. पर जो भी ITR वगैरह रहेगा इस पर्टिकुलर टैक्स ईयर के हिसाब से वो आपको अगले साल में मिलेगा. 5th पॉइंट है प्राइवेसी, जो एक बहुत ही बड़ा वायरल न्यूज हो रहा है कि प्राइवेसी इज नॉट गोइंग टू बी प्राइवेसी विल बी हैम्पर्ड. लाइक फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक रिसेंटली देखा था कि व्हाट्सएप चेक होगा एंड ऑल, वायरल हो रहा है बहुत सारा. सो सेक्शन 247 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 2025 इट सेज इन केस ऑफ सर्च और सीजर और इन जनरल इफ आई से रेड के केसेस में ही आपका व्हाट्सएप दिन से स्पेसिफिकली व्हाट्सएप चेक होगा. इट इज लाइक जो भी क्लाउड पे जो भी आपका डेटा पड़ा है, ईमेल, क्लाउड एंड ऑल, वो आपका चेक होगा. तो वैसे भी होता है. इवन दो इफ यू गो फॉर रेड it is supposed to be checked. So if you are a individual person or a very like we can say salaried employee or you are paying your taxes on time, no need to worry. Just relax, pay the taxes and be happy with that. 6 points है हमारा NRI trap. NRI के लिए ध्यान देने वाली बात है कि अभी तक जो 15 लाख तक इनकम थी in tax haven country plus their stay in India up to 120 days or plus so their status was RNOR, residential non-ordinary resident. Okay, so in that case what was happening, their income there was not taxable and their passive income or like we say जो भी इंडिया में उनका इनकम अर्न हुआ है उसके बेस पे यहाँ पे इनकी टैक्सेबिलिटी होती थी. क्योंकि अभी क्या हुआ है, जो भी उनकी इनकम वहां पे है, फॉर एग्जाम्पल फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम है ऑन द फॉरेन लैंड और द पर्सन इज आल्सो RNOR, तो उनकी वो इनकम टैक्सेबल नहीं होगी. दैट्स ओके. बट जो भी उनकी पैसिव इनकम है whether it be in India or somewhere out, so clarity नहीं है उसमें. Even though in the new tax law also it's not very clear to the government, like to the public. So इस पे taxability हो सकती है, means passive income पे, but even though with their NRI they have to pay the taxes. Last point है हमारा 12 lakh तक zero tax. So this is again there is no change in that. Up to 12 lakh if you are earning there is no need to pay taxes as per the Indian tax law. 87 का रिबेट मिलेगा आपको. न्यू टैक्स रेजिम आपकी डिफॉल्ट रहेगी. यहाँ पे मेन चीज ये है कि जो भी आपके पुराने लॉसेज है, पुराने बिजनेस लॉस हो गया, हाउस प्रॉपर्टी लॉस हो गया या फिर डेप्रिसिएशन हो गया, these all are very safe. Like no need to worry how it will be, like whether it will be carry forward or not, or we have to like lapse or कुछ भी नहीं होगा. It will be exactly same how it was earlier. बिजनेस के लॉसेज है, हाउस प्रॉपर्टी लॉसेज है, up to 8 years you can carry forward. Depreciation forever you can carry forward. So there is no change in that. So if we talk about normal this thing, अगर आपका like ये फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज क्यों लेके आया गया, तो एक्शन टाइम टेबल आपका क्या होना चाहिए, हाउ यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर स्मूथ ट्रांजिशन और ग्रेट इम्प्लीमेंटेशन आई से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्च 26 तक जो भी आपके ट्रांजेक्शन हुए हैं दोज विल बी कवर्ड एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 ओनली. नो नीड टू वरी अबाउट दैट. जो भी आपका TDS अभी पे करना होगा, अप्रैल चल रहा है अभी, इट्स टुडे 2nd of April, so you have to pay TDS by 30th of April. So आपको TDS उसी के अकॉर्डिंग पे करना है एज पर द ओल्ड लॉ ओनली, इनकम टैक्स एक्ट 1961.
सेकंड जुलाई 26 में जो आपका ITR फाइलिंग होगा, लाइक वी कैन से May to July और May to August, इन बिटवीन जो भी आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग होगा वो एज पर 1961 ही होगा, बिकॉज दिस इज फॉर नाउ व्हाट योर फाइलिंग ITR विल बी फॉर अप टू 31st March 26. द टैक्स ईयर फाइलिंग विल बी इन द नेक्स्ट ईयर अगेन. सो जो भी आपका नया अभी तक जो फाइल होगा 31st March 26 तक, वो आपका इसी एक्ट के हिसाब से होगा, 1961 के हिसाब से. देन अप्रैल 27 का जो ITR होगा ना, वो आपका टैक्स ईयर फॉर्मेट में आएगा. दिस विल नॉट बी देयर. सेकंड थिंग and the last thing, like I say about PAN card, like PAN or TAN application or any other forms which has been introduced, वो अगर आप start करते हो 1/4/26 से, that definitely need to be as per the new form. Now one comparison table, I'll just tell you why this was required exactly. So sections की बात करें, as we discussed earlier also, 1961 में 900 plus sections थे, in 25 में 536 sections थे. देन हम लोग फॉर्म्स की बात करें तो 1961 में 399 फॉर्म्स थे, बट इन 2025 एक्ट ओनली 190 फॉर्म्स आ गए. TDS की बात करें, देयर वाज 30 सेक्शंस. इन द न्यू लॉ इट इज ओनली 2 सेक्शंस, 392, 393. So this is all about the why 2025 act has been introduced and why it is required and how it should be transition from one act to another act. So अभी इंडिया में 2 पैरेलल एक्ट चल रहे हैं, 1961 plus 2025, and both are active stage we can say, because the government also has to fulfill the requirement of taxpayers. So this was the main crux, or we can say introductory video of 2025 plus how to transit from 1961. If you want a full video or in detail video about each every section about 2025 act, please write in the comment box full video. We'll make a series of all the sections or all the provisions of 2025 act and to understanding better and a great way. Thank you so much. If you like this video, please hit the like button and subscribe my channel. Thank you.